आज के वीडियो में हम सेट्स एंड इंडिसेस के अंदर स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना सीखेंगे। कब? जब योग समान आए। जैसा आप देखिए कि हमें ये प्रश्न दिए गए हैं, इसमें देखिए हमें स्मॉलेस्ट या तो ग्रेटेस्ट वैल्यू पता करनी है। जैसे देखिए आप कि √11 प्लस √5, √14 प्लस √2, √8 प्लस √8 में से कौन सा मान सबसे बड़ा है। अब आप कैसे पता करेंगे? देखिए आप योग जब देखेंगे तो इनका योग भी समान आ रहा है। 11 में 5 जोड़ेंगे 16, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 8 में 8 जोड़ेंगे तब भी 16। अब हमें करना क्या है? चलिए सबसे पहले हम इसके पीछे की कहानी समझते हैं, जिससे आप इन सवालों को चुटकियों में उड़ा पाएंगे। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहली वाली जो संख्या है यानी √11 प्लस √5, इसका हम पहले वर्ग करते हैं। इसका भी वर्ग करते हैं। दूसरी संख्या √14 प्लस √2, इसका भी वर्ग करते हैं। और तीसरी संख्या √8 प्लस √8, इसका वर्ग करते हैं। तो जब √11 का वर्ग करेंगे 11, √5 का वर्ग 5 प्लस 2 गुणे 11 × 55 यानी रूट के अंदर 55 होगा। इसे हल करेंगे 14 दूनी 28 यानी रूट के अंदर 28। इसे आप देखेंगे तो √8 का वर्ग 8, यहाँ पे भी 8 प्लस 2 गुणे 8 × 64। इससे जब आप हल करेंगे तो 11 × 5 = 16 प्लस 2 √ 55, यहाँ पे भी 14 में 2 जोड़ेंगे 16 प्लस 2 √ 28, और यहाँ पे 8 और 8 16 प्लस 2 √ 64। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि सबका योग तो समान आ रहा है, लेकिन इधर वाली संख्या अलग है। यानी हम कह सकते हैं कि जिनका गुणनफल बड़ा होगा यानी वो संख्या बड़ी होगी, और जिनका गुणनफल छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। जैसे देखिए यहाँ पे गुणनफल 64 है यानी ये वाली संख्या बड़ी होगी, और ये वाली जो संख्या है यानी √28 ये संख्या छोटी होगी। यानी कहने का मीन्स ये है कि जब संख्याओं का योग समान होगा रूट में, तो हमें उनका गुणा करके देखना है। जिनका गुणा ज्यादा होगा वो संख्या बड़ी होगी, और जिनका गुणा छोटा होगा वो छोटी संख्या होगी। आपको क्या लगता है, गुणा करना बुद्धिमानी होगी? क्योंकि हो सकता है कि सवाल में बड़ी बड़ी संख्या हो तो गुणा करने में ज्यादा समय लग जाएगा। तो हम यहाँ गुणा नहीं, हम कोई और तरीका ढूंढेंगे। क्या? हम इनके बीच गैप निकालेंगे। जैसे देखिए 11 और 5 के बीच अंतर देखिए कितने का है, तो 11 और 5 के बीच अंतर जो है 6 का है, इसके बीच अंतर 12 का है, और इसके बीच अंतर जो है वो 0 का है। यानी आप देख पा रहे हैं कि ये संख्या बड़ी है और गैप जो है इनके बीच कम है। यानी सीधी सी बात है कि जिनके बीच गैप कम होगा वो संख्या बड़ी होगी, और जिनके बीच गैप ज्यादा होगा वो संख्या छोटी होगी। तो बस अब चुटकियों में सवाल उठाना स्टार्ट करिए। इनके बीच गैप 6 का है, इनके बीच गैप 12 का है, और इनके बीच गैप 0 का है। यानी जिनके बीच गैप कम है वो संख्या बड़ी है। इसमें हमसे मान बड़ा पूछा जा रहा है, इनके बीच गैप कम है यानी ये संख्या बड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा देखिए, हमें इसमें सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है, तो सबसे पहले हम योग करते हैं। 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 7 में 7 जोड़ेंगे 14, यानी योग समान आ रहा है। इनके बीच हम गैप देखेंगे तो 10 और 4 के बीच गैप कितने का है? 6 का। इसके बीच गैप कितने का है? 8 का। और इसके बीच जो गैप है वो 0 का। हमसे सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है, यानी जिसके बीच गैप सबसे ज्यादा है, तो गैप सबसे ज्यादा इसके बीच है, यानी ये संख्या सबसे छोटी होगी। यदि आप सवाल समझ चुके हैं तो ये तीसरा वाला सवाल आपके लिए होमवर्क है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। राधे राधे।